एक्सेप्ट कर लो, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, करके वो ये हुआ था, अभी स्टार्ट हो गई है। सो आप क्वेश्चन लिख लो सबसे पहले, स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके। ओके गाइस, लिख लिया आपने सबने क्वेश्चन? तो स्टार्ट करते हैं हम। अभी तक जितने लोगों ने ज्वाइन किया। सो क्या लिखा है? गिवन डाटा, b it is equals to 450, width of the beam it is 450. Okay, so width of the beam it is 450, depth is not given. We want to calculate this. M is given, v is given, t is given, not a ultimate. लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था? अल्टीमेट। ना ये क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको? अल्टीमेट नहीं दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है। सो इट इज m it is 50, v it is 30, and the torsion moment it is 25. So we want ultimate moment, that is mu, vu and tu. तो mu vu tu जब मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा 50 इंटू 1.5, एग्जैक्टली 75, 30 इंटू 1.5, 45, and 25 into 1.5, 37 point 37.5 आता ना? 25 मैंने बहुत इससे तो कर दिया। Yes, exactly. So next step number 2, sorry, step number 1, या फिर इसको आप गिवन डाटा को 1 बोल सकते हैं। डिजाइन कांस्टेंट, डिजाइन कांस्टेंट इज FCK 20 MPa for M20, FY 250
MPa for Fe 250 यानी mild steel. Okay, यानी क्या होगा mild steel. So third one, trial dimension. Trial dimension. B it is equals to 450 mm. B is equals to 450 mm. D from equating ME1 is equals to MU lean से निकालेंगे. Why? Because we don't have a length also. अगर मुझे लेंथ देके नहीं है तो फिर मैं इधर यहां से जाऊंगा. अगर लेंथ देके है तो अपना अप्रोक्सीमेट फार्मूला L डिवाइड बाय 10 डायरेक्टली. लेंथ डिवाइड बाय 10 से अपन अप्रोक्सीमेट फार्मूले से d निकालते तो उस तरह अपन जा सकते थे. बट अभी कुछ भी देके नहीं है. वी डोंट हैव गिवन अ लेंथ ऑफ द स्पैन. Length of this span, length of the beam is not given. So that's why we've taken from this, from equation ME1 is equals to MU lean, D required. अब अपन निकालने वाले हैं तो अपन प्रोवाइड कर देंगे. ओके. Guys, next click. इसी में. तो यहाँ पे अभी आपको क्या हेल्प करना पड़ेगा कि आपको ME1 ही चाहिए. तो MT is equals to आपको assume करना पड़ेगा. If it is MT is greater than MU1, then doubly reinforced is occur. ये अपन ने लास्ट वाले एग्जाम में देखा कि अगर MT मेरा MU से ज्यादा गया तो doubly reinforced हो सकता. तो उसको नहीं होने देना पड़ेगा ये केस में. Why? Because of अपने को डेप्थ कुछ रिस्ट्रिक्ट है क्या? नहीं है. तो मैं क्यों होने दूं? मैं नहीं होने देता. तो इसलिए मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा कि assuming MT is equals to MU plus MT. MT is equals to 70% of MU. 70% of MU. सबने क्वेश्चन लिख लिया होगा अभी तक? मैं शेयरिंग बंद कर दूं? यस सर. शेयरिंग अगर ऑफ नहीं की तो छोटी स्क्रीन आती, शेयर की बड़ी स्क्रीन आती और बोर्ड छोटे से दिखता था. तो इसलिए वो शेयरिंग बंद करना पड़ता. रिकॉर्डिंग में आता ऐसे. आप में से किसी ने रिकॉर्डिंग अगर देखी होंगी तो आपको पता चला होगा. ओके. So 70% of MT is equals to 70% of MU. Okay. So next it is ये ट्रायल डायमेंशन हो गया मेरा. ट्रायल डायमेंशन हो गया. इसके बाद सॉरी MT is equals to 70% of MU हो गया. यदि मैं 70% ही ऐसे करूंगा तो ME1 क्या हो जाएगा फिर? ME1 is equals to MU plus MT ना. MU plus MT. पेज नंबर ये कहां पे है? पेज नंबर 75 पे देखिए. If it is आपको अगर याद नहीं होगा तो मैं फिर से आपको याद दिला देता. तो कितना निकलता गाइस? निकाल लो. मैं तब तक आपको शेयर करता. MP is equals to MU plus 0.7 MU यानी 1.7
mu is equals to me1, कुछ इस तरह रहेगा। ओके 127.5 127.5 नाइस 127.5 1.7 into mu it is 75 127.5 kilonewton into it me1 now me1 is equals to equating what mu clean so we can also naming this trial depth और ये डेप्थ तो डी तो निकाल रहे हैं तो डी के नीचे ही सब कुछ कैलकुलेशन चल रहा है तो अपन उसको नाम भी दे सकते हैं ट्रायल डेप्थ यानी चेक फॉर डेप्थ तो चेक फॉर डेप्थ लिख के लिए डेप्थ तो आपके पास है ही इसलिए मैं क्या करता डायरेक्टली वही करूंगा me1 is equals to mu mean for depth so 127.5 into 10 raised to the power 6 is equals to 0.138 138 148 या फिर 133 148 sir. 148 nice 148 for mile steel 0.148 FCK B it is 450 and D required square so we want D required 309.387. 309.387 it is so lesser than width okay so we can provide 3 कितना प्रोवाइड करेंगे हम थ्री 309.38 ये स्मॉल डी है तो बिग डी इज इक्वल टू कितना रहेगा ओवरऑल डेप्थ प्लस 50 कवर इफेक्टिव कवर पकड़ेगा 50 59.38 तो उसका एवरेज अपन डायरेक्टली 400 प्रोवाइड कर देते हैं 360 भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं बट इट इज ओवरऑल लेफ्ट वी प्रोवाइडिंग 400 ओके वी प्रोवाइडिंग 400 वन प्रोवाइड कर देता ठीक है अच्छा लगता है 400 बोलने के लिए विड्थ आपकी 450 है डेप्थ आपकी 400 ओवरऑल लेफ्ट तो ये बीम कुछ आपको उल्टा दिख रहा होगा लेकिन रहता है हो सकता है बिकॉज ऑफ क्या रहता है कि डीप बीम अगर आपको नहीं बनाना है तो आप विड्थ ज्यादा ले सकते हैं तो वेब रेनफोर्समेंट नहीं लगेगा जो अपन ने कल वेब रेनफोर्समेंट डाला वो नहीं लगेगा और ओवरऑल डेप्थ मेरी डीप बीम के ऊपर नहीं यानी 450 mm के ऊपर अगर मैं गया तो मेरा क्या हो जाएगा डीप बीम हो जाएगा उससे बेटर है कि आप विड्थ ऑफ द बीम बढ़ा लो तो उससे कम हो जाएगा तो डी मैंने इतना लिया तो स्मॉल डी कितना रहेगा फिर अब स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 400 माइनस 50 350 हेलो सर क्लियर कवर माइनस करता सर काय ते क्लियर कवर माइनस करतो का आपण 50 काय क्लियर कवर नाही इफेक्टिव्ह कवर इफेक्टिव कवर 50 इफेक्टिव कवर आप यहाँ पे बोल सकते हैं एज्यूम इफेक्टिव कवर 50 mm एज्यूम इफेक्टिव कवर 50 mm तो 50 mm आप माइनस कर रहे हैं तो अभी ये जो है ये अपन ने कहाँ पे देखा तो
यहाँ पे देखो, ये है क्लॉज नंबर 41.4.2 पे देखा हमने 41.4.2 पे mt प्लस me1 इज इक्वल टू me1 इज इक्वल टू mu प्लस mt 41.4.2 पे लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट के लिए आपको देखना है, तो आप वहां पे देखेंगे। तो mt का फॉर्मूला क्या है? mt का फॉर्मूला ये है, लेकिन mt अपन ने कैसे निकाला? डायरेक्टली अपन ने अज्यूम किया 70% ऑफ mu, तो ये प्रॉब्लम में अपने को निकालना नहीं पड़ा। ओके, सो ओके गाइस, नेक्स्ट स्टॉप शेयरिंग। ये हो गया होगा आपका सर टॉर्जन मोमेंट गिवन आहे ना सर? टॉर्शन मूवमेंट इज गिवन, यस एक्झॅक्टली। vu ला लावून पडलं, मग एमटी म्हणलं तर काय mt काढावं लागेल मला आता, काय म्हणलं सर? mt काढावं लागेल म्हटलं, mt काढावं लागेल लोड कॅल्क्युलेशन साठी। mt काढू आपण तरी, ये फिट हो गया भाई, हो सर। ये फिट हो गया, ये Yes, फिट हो गया गाइस। यस सर। mt हम निकालेंगे, मुझे डेप्थ निकालनी थी करके मैंने 70% एज्यूम किया, तो मैं उससे ही पूरा का पूरा जा सकता। अदरवाइज स्टेप नंबर 4 इट इज कि मुझे निकालना पड़ेगा लोड कैलकुलेशन से। लोड कैलकुलेशन me1 is equals to mu plus mt is equals to pu 1 plus d by b divided by 1.7. pu it is 37.5 into 10 raised to the power 6, या फिर आप 10 raised to the power 6 मत लिखो, किलोमीटर इनटू मीटर में ही लिखेंगे अपन। 1 plus d it is overall depth it is 400 and b it is 450 divided by 1.7. it should be less than mu होना। अगर mu नहीं रहा तो हमारा assumption गलत है, ये हम सोचेंगे। ओके, तो how much? 41.667। 41.667। it is less than mu, hence assumption is correct, assumptions is correct। ओके, if it is अगर ये बड़ा रहता था तो अपना assumption ही गलत रहता था 0.7%। तो me1 कितना होता? mu 75 plus mt, सर जर 0.80% राहिला तर एमटी तरी पण ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम। कमी राहिला we want to make it down. Why? Because of if it is mt is greater than mu, then me2 it is offer। डबली रेनफोर्स मैं क्यों प्रोवाइड करूं जब मेरे पास डेप्थ कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मैं बढ़ा सकता कम कर सकता, तो मैं क्यों करूं? और आपने यहाँ पे इसको 0.70% पे ले लिया है, तो ऑब्वियसली अगर आप डेप्थ बढ़ा रहे 101% mt इज लेसर, अभी ये 70% से कम ही है। 75% का 70% करो कितना निकलता? नियर अबाउट इट इज 50। How much? 75 का 70%। 116.667। ओके, आपने ये डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया 75 प्लस
41.667. So 116. 6.667. ये इसका कितना परसेंट है? 70% से कम है, कम ही आएगा। अगर आप डेप्थ कम करोगे, डेप्थ रिक्वायर्ड, तो आपका एमटी बढ़ेगा 55%. 55%। अगर आपने यहाँ पे डेप्थ अगर कम ली रहती थी या फिर उतनी ली रहती थी, यानी ओवरऑल डेप्थ आपने 360 लिया रहता था, देन इट इज आपका जो ये है, ये जो मोमेंट है आपका एमटी नियर अबाउटली 70% के आसपास ही रहता था। ओके, तो ये आपका एक्चुअल एमई हो गया अभी। तो ये एक्चुअल एमई के लिए मुझे क्या करना है? डिजाइन रेनफोर्समेंट, ओके। स्टेप नंबर 5, design of main reinforcement. ME1 is equal to 0.87 FY AST D into 1 minus FY AST FCK BD 116 into 667 into 10 raised to the power 6. 0.87 FY AST required into D it is 350 into 1 minus FY 250 into AST required divided by FCK is 20, B it is 450 and small d it is 350. Calculate first AST required. Can I erase this? ये पार्ट इरेज करूं क्या मैं? Yes, sir. हाँ सर. सर हाँ, सर ये जो 70% हम लोगों ने अज्यूम किया, ये हाँ। बिना किए भी हम पहले ही एमटी निकालते और पहले ही ME1 लेकर पहले ही डिजाइन कर लेते ना। एमटी कैसे निकालती थी तू? TU तो दिया हुआ है। नहीं दिया। D is not given. TU दिया हुआ है ना 37.5। TU it is अभी given. Yes, exactly. But MT के लिए क्या लगता है? TU into 1 plus B by B divided by 1.7. ये फॉर्मूला है ना, पेज नंबर 75 पे। 75। तो ये फॉर्मूला कैसे निकालती है? यानी ये कैसे निकालती है तू MT? ME1 is equals to MU plus MT ना? हाँ, तो कैपिटल डी निकालने के लिए हम लोगों ने वो 70% अज्यूम किया। यस, एग्जैक्टली। कैपिटल डी फाइंड करने के लिए और अपना जो स्ट्रक्चर है वो सिंगली रेनफोर्स में रखने के लिए हमने MT 70% अज्यूम किया। We can assume also 90%. We don't have any restriction. Okay. लेकिन फिर और साइड ले 70%. हाँ। फिर अगर सपोज फेल हो जाता तो फिर से डेप्थ अपन ज्यादा लेते थे, फेल होने की चांसेस ही नहीं है, क्योंकि अपन ने क्या किया, अपन ने इसको 70% लिया, डेप्थ अपन ने इंक्रीज किया, तो ये 65% के परसेंटाइल के आसपास आ गए। अगर आप डेप्थ रिक्वायर्ड से कम डेप्थ लोगे तो ऑब्वियसली फेल होगा। अगर आप 250 mm ही डेप्थ ले रहे, आपका 300 निकल रहा है और 250 mm डेप्थ ले रहे, तो आपका चांस है कि आपका ये 100% के आसपास चले गया, MT इज ग्रेटर देन MU अगर हो गया तो आपको निकालना पड़ेगा फिर WL फोर्स। उसके लिए क्यों जाना? नहीं जाना ना सर. ओके सर। बोलो। मी का म्हणलं TU म्हणलं तर आपलं टॉर्जनल मोमेंट झाला ना. टॉर्जन मोमेंट. TU it is torsion, ultimate torsion moment.
आणि एमटी म्हणलं तरी टॉर्जन मोमेंट. एमटी म्हटलं तर टॉर्शन मोमेंट आहे, पण ते इक्विव्हॅलेंटच्या टर्म मधलं आहे. इक्विव्हॅलेंटच्या टर्म मध्ये जो आपण यूज करतोय तो टॉर्शन मोमेंट आहे. सर आणि की त्या मग एमटीचं नोटेशन आयएस कोडने आपल्याला काहीच दिलेलं नाही. 1 मिनिट. सर एमटी आणि टीयू ला म्हणलं तर बीम साईज न रिलेट केलाय ना, डी बाय बी हा, बीम साईज न रिलेट केलाय. बीम साईजने रिलेट केलेलं आहे. आता इथे जर बघशील तू तर इथे काय भेटतं तुला, दिसतंय का काहीच म्हणजे लिहिलेलं दिसत नाहीये. खाली बघशील 1 मिनिट, वरती बघशील तू इकडे, तर इथे काही नोटेशनचा फक्त टीयू आणि डी चा दिलेला आहे. टीयू टॉर्शन मोमेंट दिलेला आहे आणि टी ओव्हरऑल डेप्थ बी बीम असंच दिलेलं आहे. पण एमटी काय आहे बा, दॅट इज ओनली न्यूमेरिकल व्हॅल्यू. त्याला बीम साईज न रिलेट करून व्हॅल्यू काढली. हा, बस बीम साईडने रिलेट करून टाकलं, बाकी काही नाही. ओके, सो देखते सामने कितना निकला है. AST required 1785.62. how much? 1785.62. 1785.62. AST minimum. Page number 48, sorry 47, clause number 46 पे 0.85 FY बराबर लिख रहा मैं 85 FY नहीं, BDF 85 into BD divided by FY. Clause number it is 26.5.1.1. .85. हुकुम वाले की किसी की तो भी याद कर रहा है बाजू वाला कुत्ता. मे भी उसको ऑनलाइन दिख गया, याद कर रहा है. 350 divided by 250. How much? 535.5. 535. EST maximum. B it is 450. D it is 400. Overall depth चाहिए. That is clause number 26.5.2. What is 7200. 7200? Okay, in between of this, AST minimum is less than, AST required is less than AST maximum. बीच वाला provide करना. Let us provide. MM 5 बार 16 नोट करो. 12 में बहुत ज्यादा निकलेंगे बार ऑफ how much? So 22 से provide किया तो 5 numbers होते हैं. Okay, 20 से प्रोवाइड केला. 22. 22. वाह, तो 25 कर. 4.
3 point something 3.637. आणि 24 मध्ये किती निघत होतं 4 point 22 मध्ये 4.69 होतं. okay it is equals to okay 4 bars माइल स्टील है ना दैट्स व्हाई एएसटी ज्यादा निकला एएसटी रिक्वायर्ड ज्यादा निकला अगर यही आपका टॉर्क स्टील होता था 41500 this AST required is minimum okay so 4 5 25 next सर खालचं राहू दे. oh, design of shear reinforcement. Now we want to calculate VE. So VEU or VE, just simplify the VE. VU plus 1.6 TU by B. Page number 75. Clause number. Four point 3.1. 41.3. 41.3.1. Karthik, it is so late. आधा प्रॉब्लम हो गया है. Okay, VE is equals to page number 75 पे आपको ये VE का फॉर्मूला देखना. VE it is equivalent share it is equals to VE shall be calculated from formula. So VU plus 1.6 TU by B. इससे अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा. That is first it is equivalent share. V is equals to 45 into 10 raised to the power 3 plus TU it is equals to 37.5 into 10 raised to the power 6 by B 450. So what is it is in Newton 10 raised to the power 3 the terms now. 178 178 33. Okay. Next it is equivalent nominal shear stress. बेटा ये Yes, sir. हो गया सर. हो that is A B B
इक्विवेलेंट, नॉमिनल, shear stress. Tau VE. So tau VE by BD 178.33 450 into 350. Four 50 into 350. 1.1. 1.12. 12 समथिंग नहीं है ना? 1.13. 1.13 है. Okay, 1.1. 1.132. 1.13. Okay, no problem. 1.13. Next, we want to calculate tau c. Shear stress taken by concrete. Tau c. That's why we want PT. AST provided divided by BD into 100. बेटा महेंद्र, हो सर. ओके. एफपीटीज अगर हो यानी आपका रह गया, आपका कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं. यानी उतने पेज का स्क्रीनशॉट निकाल लिया, रख दिया, वो भी आप कर सकते हैं. ओके, so next it is fitting. AST provided pi by 4 into 25 square into 5 divided by B 450, D 350 into 100. How much? Percentage. बाद में PT परसेंट के लिए, tau c M20 के लिए. पेज नंबर 73, टेबल नंबर 19. One point 246. 1.246. सर ते 5 बार कसे आले? 5 बार प्रोवाइड केले ना आपण की 4 चार चार केले ते. 4 बार. ओके, सॉरी 4 बार. 1.246. 1.24. तो PT 1.24 के लिए अभी यानी 1.24 इज नथिंग बट 1.25 के लिए आप पकड़ सकते हैं डायरेक्टली, इंटरपोलेशन करने से बेटर. 1.24 समथिंग आया होगा ना? 24 कितना है? 2467. 2467 इज नथिंग बट 1.25 कर दो तो 1.25 के लिए कितना है? M20 के लिए 0.67. सॉरी 0.67. M20 के लिए ही ना? हो सर. ओके, सो ये निकल गया tau c. So tau c it is less than tau pe, hence here reinforcement is required. Tau ve 1.13 MPa
it is greater than tau c 0.67 MPa. Hence, design shear reinforcement is required. Design shear reinforcement is required. So next it is design shear reinforcement is required. And आपको क्या करना पड़ेगा फिर? Let us provide two leg with 8 and 5 stirrups. Eight and 5 stirrups of FE 250 at the rate of mm center to center. तो ये आपको निकालना है, स्पेसिंग आपको निकालना है। तो स्पेसिंग के लिए क्या बोला है कि आपको डायरेक्टली कौन सा यूज करना है? आप डायरेक्टली यूज कर सकते, पेज नंबर 73 के फॉर्मूले आपने यूज नहीं भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि हमने बताया कौन कम निकलने वाला है। पेज नंबर 75 वाला फॉर्मूला कम निकलने वाला है। व्हाट इज ASP now? ASP is equals to 0.5 by 4 into 8 square into 2 leg is equals to 100.53 mm square ASP। तो मुझे पता है कि कौन सा फॉर्मूला निकलने वाला है, कौन सा फॉर्मूले से फ्लक्सिंग कम निकलने वाला है। एज पर कृष्णा राजू 75 पेज नंबर पे का जो फॉर्मूला है उससे कम निकलने वाला है। तो 75 पेज नंबर पे का फॉर्मूला अपन देखते हैं। Clause number 41.4.3 transfer reinforcement ASV is equals to TU SV divided by B1 D1 0.87 FY plus VU SV 2.5 D 0.87 FY। इससे आपको क्या निकालना है? SP निकालना है। ASP आपके पास है, ASP ये है आपका, इससे आपको SP निकालना है। लेकिन उसके पहले आपको क्या निकालना है? B1 ओके, B1 निकालना है। तो लेट अस प्रोवाइड, अपने एंकर बार प्रोवाइड नहीं किए तो लेट अस प्रोवाइड एंकर बार, एंकर है ना टॉप बार, एंकर बार एट टॉप अभी 250 12 mm anchor bar, 12 mm anchor of 2 knots FE 250 at top। तो दो पार्ट्स आपने बनाए हमने प्रोवाइड कर दिए। ये मिटा हुआ है, ये तो मिटा देता हूं तक के लिए। दो बार्स, एक दो 4 बार्स।
ओके दैट इज यहां से लेके यहां तक इट इज योर D1, दैट इज योर B1। बाद में x1 y1 भी है तो वो भी देखेंगे x1 y1। पहले D1 और B1 देख लेते। तो B1 इज इक्वल टू 50-50 लिया है अपन ने कवर, तो 450 माइनस 50 माइनस 50 350, दोनों साइड से 50 mm 50 mm इफेक्टिव कवर इज रिड्यूस। D1 350 माइनस 50 माइनस 350 माइनस 50 और 400 माइनस 50 माइनस 50 वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि d डैश आपका स्मॉल d कितना है, स्मॉल d अगर आपका यहां से लेके यहां तक देखिए तो 350 में से ऊपर का 50 माइनस कर दो तो दैट इज नथिंग बट 300। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं आप, एक तो ओवरऑल d में से निकाल सकते हो, ओवरऑल d में से दोनों माइनस कर दो या स्मॉल d में से एक ही माइनस कर दो। तो d1 और b1 निकल गए, x1 और y1 भी निकाल लो, यहाँ पे निकल जाता है x1 और y1 भी मुझे चाहिए स्पेसिंग पे। तो x1 is equals to x1 that bit distance or short distance, x1 is what shorter or bigger, देखते One shorter, sir. yes exactly shorter। respectively short and long dimensions of stirrups x1 and y1। तो x1 यहाँ पे क्या रहेगा आपका शॉर्टर कौन है आपका 300 है, दैट इज शॉर्टर। मैंने उल्टी डायग्राम बनाया एक्चुअली बट इट इज शॉर्टर इट इज लॉन्गर। तो 300 प्लस, अब 300 प्लस, अब दोनों जगह अलग अलग बार है, यहाँ पे बार है 25 अमाउंट, यहाँ पे बार है 12 अमाउंट। तो x1 प्लस यहाँ पे 25/2 प्लस यहाँ पे 12/2 प्लस 8/2 ऊपर का 8/2 नीचे का, x1 8/2 ऊपर का और 8/2 नीचे का। तो ये यहां से लेके यहां तक का आपका क्या रहेगा, दैट इज योर x1। ओके यहाँ पे देखिए है करके अपन ने लिखा है इसे, स्टॉप शेयरिंग। नहीं समझा होगा तो पूछो। अगर x1 शॉर्टर डायमेंशन दिया अपने को, आई स्कोर दिया पेज नंबर 48 पे। पेज नंबर 48 से लिया है। और y1 it is 350, sorry 350 प्लस 350। आप बोलोगे भाई y1 यानी क्या है, y1 तो इधर अलग रहेगा इधर अलग रहेगा, ऐसी कुछ भी नहीं है। कोई भी दोनों में से कोई भी एक हिस्सा निकालोगे तो एक ही आएगा। अगर आप ऊपर के बार ले रहे तो ऊपर के बार लो, नीचे के बार ले रहे तो नीचे के बार लो, कोई भी एक बार लो, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगी। ओके, क्योंकि आपका 50-50 ही जाएगा। तो जनरली मैं ऊपर के बार लूंगा, नीचे के बार होंगे तो ज्यादा निकलेगा। तो यहाँ पे याद रखना, जब इस तरह का केस आए तो आप ऊपर के बार लेना, टॉप बार लेना। एंकर बार जब आपके दूसरे अंक का रहे तब आप क्या लेना, टॉप बार से निकालना। अगर आपने क्या एज्यूम किया है, इफेक्टिव कवर आपने एज्यूम किया है, इफ इट इज नॉट एज इफेक्टिव कवर देन आप क्या नॉमिनल कवर आपने ले लिया, अगर 40-40 समझेगा तो आप वैसे निकाल सकते हो। यानी ओवरऑल बी में से आप 40-40 माइनस कर दो, फिर 8/2 माइनस कर दो, तो वैसे भी आप निकाल सकते हो।
ओके, यानी दो मेथड से आप कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टली इफेक्टिव कवर लिया, इफेक्टिव कवर एज्यूम किया, करके मैं इससे जा रहा हूं। अगर आपने इफेक्टिव कवर एज्यूम नहीं किया, आपने अगर डायरेक्टली क्या किया एज्यूम कि नॉमिनल कवर आपने प्रोवाइड किया, साइड कवर इट इज 40 mm, 40 mm अगर आपने प्रोवाइड किया तो आप 40 mm माइनस कर दो एंड 8/2 माइनस कर दो, यानी क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली सीधा माइनस कर रहे हैं 88 mm आप डायरेक्टली माइनस कर रहे हो, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो अभी ये मैं क्या कर रहा हूं, 350 प्लस 12/2 प्लस 12/2 प्लस 8/2 प्लस 8/2, how much? 370. 326.5 x1. ओके, तो ये निकल गया x1 y1 एंड d1 सर d2। बोला सर जर आपण खालून घेतलं y1 चं नाही का जास्त कॉम्प्लेक्स निकल, जास्त निकल, जास्त खालून निघतं घ्यायचं नाही, वरतूनच घ्यायचं मग। 25/2 म्हणजे हा जास्त निकल मग, हा हे बघ कमी आला actually पाहिजे, काय, कमी आला पाहिजे म्हणजे लेस घ्यायचा का? नाही लेस नाही घ्यायचं। ऍक्च्युअली काय आहे, तू म्हणजे तू हे करताय, तू काय करताय की तू प्लेस करताय बार बरोबर, तर तू 50 mm चा क्लियर म्हणजे डायरेक्टली इफेक्टिव्ह कव्हर घेतलेला आहे, पण साइडवर आपण काय घेतो, नॉमिनल कव्हर घेतो पहिले, मग तुला नॉमिनल कव्हरच्या आधी जावं लागतं। नॉमिनल कव्हर तुला एज्यूम करावं लागेल, आपण नॉमिनल कव्हर एज्यूम केला का नाही केला? नॉमिनल कव्हर जर एज्यूम केलं तू तर मग तुझं बरोबर आहे। नॉमिनल कव्हर तू सगळीकडे एज्यूम कर, 40 mm 40 mm ऑल साइड्स, देन तू इफेक्टिव्ह कव्हर काढ। इफेक्टिव्ह कव्हर खालचा म्हणजे खालच्यासाठी अलग निघाल आणि वरच्यासाठी अलग निघाल, म्हणजे खालच्या बिल्ड साठी अलग निघणार आणि वरच्या बिल्ड साठी अलग निघणार इफेक्टिव्ह कव्हर, कारण की दोन्हीकडे काय आहे, तिथे दोन्हीकडे अलग अलग बार्स आहेत। त्या कारण तुझ्या दोन्ही याच्यासाठी अलग अलग निघणार। ओके, समजलं का? नेहमी तू वरचाच घेशील, बस तू आपल्या मेथडनी तू जात आहे तर नेहमी तू वरचा घेशील, आणि जर तू एन्फोर्स आपल्या यांच्या मेथडनी केलेला आहे, बुकच्या मेथडनी कोणत्या पण, तर बुक काय करतात की नॉमिनल कव्हर घेतात पहिले, मग d/2 घेतात, त्याच्यात त्याने जरा थोडंसं लेंथी होते कॅल्क्युलेशन, पण कारण की साइडवर आपण सुद्धा साइडवर आपण नॉमिनल कव्हर घेणार सगळ्यात पहिले 40 mm साइड कव्हर घेऊन मग आपण मग d/2 म्हणजे जर सपोज आता बघा, सपोज मैं इधर 40 mm यानी अपनी प्रॉब्लम में नहीं है, लेकिन मैं 40 mm लेके देखता तो किस तरह होगा। तो 40 mm मैंने अगर साइड कवर ले लिया तो 450 माइनस 40 mm देन माइनस 8/2 एंड माइनस 8/2, यानी सीधा सीधा कितना हो गया मेरा, ये मेरा 88 mm माइनस हो गया। तो 88 mm माइनस यानी कितना हो गया, कितना 90 माइनस हो गया मैं 362 नियर अबाउटली मिलता जुलता, लेकिन 40 mm मैंने क्या लिया है, कवर लिया है। क्या कौन सा कवर लिया? साइड कवर, इफेक्टिव कवर नहीं है, साइड कवर है, नॉमिनल कवर है, नॉमिनल हां नॉमिनल कवर है, म्हणजे कुठून कुठपर्यंत आहे, हा असा आहे, तर हा 40 mm घेतला आहे बारच्या सरफेस, बारच्या सरफेसला टच करून, दॅट इज साइड कवर। साइड पे यही देना पड़ता है। ओके, फॉर साइड के लिए यही देना पड़ता है, इसी तरह देंगे, तो साइड कवर बोल सकते हैं, और आप इसको क्या बोल सकते हैं, नॉमिनल। ये भी आपका 40 mm में रहेगा, ओके, ये भी 40, समझे क्या? उससे भी आप जा सकते हैं, लेकिन काम जब आपने ये पहले ही एज्यूम किया और देन आपने d' b' निकाला, d' फिर दोनों के लिए अलग रहेगा, नीचे के लिए अलग रहेगा और ऊपर के लिए अलग रहेगा। अगर d' हमने दोनों के लिए अभी मैं d' b' दे रहा, तो d' दोनों के लिए क्यों अलग रहेगा कि d'
फॉर टॉप के लिए क्या रहेगा आपका? डी डैश फॉर टॉप के लिए अभी ये मैंने माइनस कर दिया, ये 40 यानी 40 प्लस 12 by 2, it is our 46 mm d dash for top and d dash for bottom 40 plus 25 by 2 यानी 52.2 mm। दोनों अलग अलग, आप और कंफ्यूज कौन सा लूं? तो ये टॉप के लिए है, सो इट इज डिफरेंट। लेकिन ये अपन साइड पे नहीं देते, साइड पे बाहर के सेंटर से कौन गिनेगा? बाहर तो थ्रू आउट रहता, तो इसलिए डायरेक्टली अपन क्या देते हैं? साइड कवर दे देते हैं। लेकिन जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो वी कैन कैलकुलेट इफेक्टिव डेप्थ, क्योंकि ये नियर अबाउट इट इज सेम, तो कैलकुलेशन कुछ ज्यादा नहीं करने वाला। ओके, तो इसलिए अपन क्या करते हैं? डायरेक्टली इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव कवर अज्यूम करके चलते हैं। देखो अपने को ये इस तरह जाना पड़ेगा। ओके, मिटा हुआ इधर ना। और सब ओके, बहुत स्लो होता है या स्पीड बराबर है? ये तुमको बोर हो रहा है स्लो की? ऐसी कुछ तो नहीं है, बराबर है। स्पीड बराबर है सिखाने की। हाँ सर। हो सर। स्लो होता है का? स्लो होता है एस सर म्हटलंय का तुम्ही? नाही सर, ठीक आहे. बरोबर आहे स्पीड? हा अच्छा, क्लासरूम मध्ये फास्ट होत होतं भरपूर, ऑफलाईन क्लासरूम मध्ये। सर काही दिवसांनी थोडीशी स्पीड वाढवून टाकायला बसते. हो सर, थोडी स्पीड वाढवत जा, म्हणजे आम्हाला एकदम हे नाही वाटलं पाहिजे. ओके, नो प्रॉब्लेम। तर तर सध्याचे तेच स्टार्टिंगचे क्लासेस तर करून घ्या, म्हणजे हळूहळू शिकवा, मग नंतर स्पीड वाढवून टाकाल सर काही दिवसांनी. नाही, तसं नाही आहे। तुम्ही कम्फर्टेबल जर असेल तसं सांगा, मी फास्ट होऊ शकतो। तुम्ही कम्फर्टेबल जर नसेल तर मी ज्या स्पीडनी चाललो मी त्या स्पीडनी जाईल, कारण की मला माहिती नाही आहे ना तुमचे एक्सप्रेशन, म्हणून मी या स्पीडनी चाललोय। जर तुम्हाला बोर होत असेल तर तुम्ही सांगा सर स्पीड इन्क्रीज करा, मी करतो। म्हणजे जो नवीन पॉइंट आहे त्यासाठी मी स्लोच जाईल, पण जो जुना पॉइंट आहे, जो तुम्ही पाहायला आहे, जसं की तुम्ही हे पाहिले नाही याच्यासाठी मी स्लो जातो। पण जसं की पॉइंट 875 एएसटी फटाफट निकाल के अपन दूसरी स्टेप पे के लिए चले गए, तो तशा याच्यामध्ये मी फास्टच राहील। तर अजून फास्ट होऊ का? नाही सर. हो, नो प्रॉब्लेम। ASV is equals to TU SB by B1 D1 0.87 F5 plus VU SV divided by 2.5 D1 0.87 F5. So this is on page number 75, clause number आप लिख लो। So ASV is nothing but 100.53. TU is nothing but our 37.5 into 10 to the power 6. We want to calculate SV. B1 350, D1 300, 0.87 FY। आप कैलकुलेशन में क्या कर सकते हैं? इसको सेपरेट कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। BU 45 था ना, टू 2.5 into 300, तो व्हाट इज SV? ये 1 रहेगा और इसकी और वाला है।
52.42. 52.42. 52.42 mm. It is too close, too close. यानी too close हो गया ये, तो क्या करना पड़ेगा अपने को? Increase the AS, increase the ASV, ASV increase करो. And it is too close. 75 के नीचे अगर चले गया तो confined reinforcement प्रोवाइड करना पड़ता है. Confined reinforcement कहाँ पे प्रोवाइड होता है? Confined reinforcement 13920 डक्टाइल रिडलिंग के लिए यूज होता है. हाईएस्ट कोड ऑफ डक्टाइल रिडलिंग 13920 2016. ये अर्थक्वेक के लिए अपन यूज करते हैं. जहां पे अपना शेयर फेलियर होता अर्थक्वेक में यानी सपोर्ट के पास, तो वहां पे अपन कंफाइंड रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं. तो बात उसकी जो स्पेसिंग रहती है, इट इज मैक्सिमम ऑफ 75 एंड मिनिमम ऑफ 25 स्टीलर्स की रेइंफोर्समेंट की स्पेसिंग आती है. लेकिन अभी हम इसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, कहीं के लिए अपने अर्थक्वेक के लिए नहीं. सो वी वांट टू प्रोवाइड एटलीस्ट, यानी मिनिमम आपका कितना रहने को ना 75, मिनिमम 75 स्पेसिंग तो भी रहने को ना, बिकॉज ऑफ कंजेशन इन कंक्रीट नहीं होने को ना, इसलिए. तो मैं क्या कर लेता, मैं 100 एज्यूम करके एएसपी निकाल लेता और वो एएसपी के लिए मैं ये निकाल लेता, क्या करके अपना डायमीटर ऑफ बार निकाल लेता. समझे क्या? 100 में एएसपी एज्यूम करता, एज्यूमिंग 100 एएसपी. फिर उसके लिए बाद में फिर एएसपी हम बाद में फिर से चेक करेंगे, क्योंकि ये टू क्लोज हो गया है. इट इज टू क्लोज. टू क्लोज क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ 50 mm, इट इज नथिंग बट 2 इंची, 2 इंची पे अगर आप स्टीलर्स बांधोगे तो ठेकेदार छोड़ो, आपने जो बिल्डर है, बिल्डर ऐसे ही चले जाएगा, क्योंकि बोले 2 इंची पे स्टीलर, इतना लोहा नहीं होगा. तो क्या करें उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपन साइज ऑफ स्टीलर्स और डायमीटर ऑफ स्टीलर अपन बढ़ा देंगे. तो डायमीटर ऑफ स्टीलर बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको एएसपी इंक्रीज करना पड़ेगा. एएसपी इंक्रीज करना कैसे होगा कि आप एज्यूम कर लो कि स्टीलर्स का जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग इज नियर अबाउट 100 mm. तो 100 mm नियर अबाउट इट इज स्पेसिंग, सो एएसपी निकल जाएगा 100 mm के लिए. 100 mm के लिए एएसपी निकल गया. देन वही एएसपी से अपन डायमीटर ऑफ बार निकालेंगे और फिर उससे एएसपी चेक करेंगे. बाकी की ये तो चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे बात नहीं निकाल. ठीक है. तो इट इज too close, so it is too close, it is too close, so increase, so take 100 mm spacing. तो 100 mm अगर स्पेसिंग हो गई तो एएसपी क्या निकलेगा? 37.5 into 10 to the power 6 into 100 divided by 350. उसमें 100 डालो बस आप और निकाल लो. One 190.789. 190 point 191.789. diode stirrups required. पाया अगर निकालना है तो 191 पॉइंट 2 लेकर टाइम करके 2 5 निकालना है आपको. तो 5 मतलब 5 क्या निकलेगा यहाँ से? इज इक्वल टू ASP है, दैट इज नथिंग बट ASP.
तर 5 आपण 8 mm कन्सिडर करून x1 y1 काढलाय ना. हा ते 8 mm आपण हे करून x1 y1 काढलेला आहे, तर तो परत चेंज करावा लागला आपल्याला. तो परत चेंज होईल. आपला पहिले डायमीटर आपण एक काम करू ना, आपण 8 mm कन्सिडर करून किती म्हणजे बार्स लागते ते कॅल्क्युलेट करून स्पेसिंग तुझी टू क्लोज आहे. स्पेसिंग तुझी टू क्लोज आहे. 75 mm पेक्षा कमी नको स्पेसिंग. जर तू अर्थक्वेक साठी डिझाइन करताय तर इट्स ओके. तुझा x1 y1 d1 d1 हे चुकलेला आहे. 100 mm आपण 100 mm कन्सिडर करून ASV काढला. आता त्या ASV मध्ये आपण 8 mm बार कन्सिडर करून किती नंबर ऑफ लेग्स लागते त्याला स्टिरअपला काढून आम्ही तसेच प्रोव्हाइड करू. तू स्पेसिंग काढत होता, तुझी स्पेसिंग खूप लो झाली, त्या कारण आपण काय केलं, ASV वाढवलेला आहे. त्यासाठी बार डायमीटर तर तुझा वाढणारच आहे ना. तुझा 8 mm बार साठी तुझा ASV किती होता? 100.53 होता. पण आता काय झालं, तू जेव्हा 100.53 घेतला तो 8 mm बार साठी झाला. पण आता काय होणार, आता तुझा ASV वाढलेला आहे, तर तुला किती mm बार किती mm फाय बार तुला प्रोव्हाइड करायचा आहे ते तुला काढावं लागेल सगळ्यात पहिले. हो सर, तर आपण तिकडे 5च्या जागावर 8 लिहू आणि तिकडे 2च्या जागावर x आणि किती लेग लागते त्या स्टिरअपला ते असं म्हणून राहिलो. तू नंबर ऑफ स्टिरअप्स कशाला काढताय? तुला स्पेसिंग काढायची आहे स्टिरअपची, फक्त स्पेसिंग पाहिजे तुला स्टिरअपची. तुझ्या स्टिरअपची स्पेसिंग असली तर 50 mm येत आहे ना, 2 इंच येत आहे ना, तेवढी तू अडॉप्टेबल तू साईडवर नाही सांगू शकत 50 mm टॉर्शनच्या बीमसाठी. इट इज नियर अबाउटली 100 mm और 100 mm पेक्षा म्हणजे 75 mm पेक्षा वरती 100 mm पेक्षा कमी राहिले तर चालते, काही हरकत नाही आहे. ठीक आहे. बट इट मस्ट बी 75% च्या वरती. जर 75% च्या म्हणजे 75 mm च्या वरती 75 mm च्या खाली असेल तर इट इज कन्फाइंड एनफोर्समेंट. कन्फाइंड एनफोर्समेंट डिजाइन, उसका डिजाइन ही अलग है. कन्फाइंड एनफोर्समेंट काय में आएंगे? अर्थक्वेक में आएंगे पूरे, और उसके लिए IS कोड 13920 2016 IS कोड 13920 से मुझे लेना पड़ेगा कैलकुलेशन. इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है. आपको ये नहीं है, आपके इसमें सिलेबस में नहीं है 13920, तो मैं क्यों आपको 13920 पढ़ा? समझे क्या? स्पेसिंग इट शुड बी मोर देन 75 mm. बस इतना आप याद रखो. काय के लिए डेड प्लस लाइव स्ट्रक्चर भी है, डेड लोड प्लस लाइव लोड स्ट्रक्चर भी है. If it is dead load plus live load plus wind load of earthquake structure, then we can provide 25 mm to 75 mm because of हम वहां पे डक्टाइल डिटेलिंग करेंगे. तो डक्टाइल डिटेलिंग के लिए 13920 ये आईएस कोड मुझे चाहिए. ओके, तो नाव आता तुझं क्लिअर झालं असेल की तुला 8 mm नाही, तुला जास्त प्रोव्हाइड करावं लागणार. काय किती निघते बार? काय बार? डायमीटर ऑफ 11 point something. 11.04. Let us provide 12. So 12 mm 5 प्रोवाइड हो गया. तो ASV प्रोवाइडेड कितना हो गया? ASV प्रोवाइडेड. तो ये X1 Y1 D1 फिर से चेंज होगा, सब चेंज. आप काटो मत, ये रिवाइज हो रहा. काटो मत, यानी आप काट दोगे डायरेक्टली तो वैसे मत करो, ये रिवाइज कर रहे हैं बस हम. तो इसमें बस चेंज क्या हो रहा? चेंज 8/2 होगा. यहाँ पे D1 B1 चेंज नहीं होगा. D1 B1 अपन वही रख सकते हैं 50-50, अपन ने कवर उतना ही लिया है. बस क्या चेंज होगा अपना? X1 और Y1 चेंज होगा, क्योंकि अपन ने वहां पे 8+8 लिया है ना. तो D1 B1 वैसे ही रहेगा, क्योंकि अपन ने इफेक्टिव कवर लिया है. सिर्फ उसके बाहर रह सकता है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ओके, तो D1 B1 इट्स नॉट चेंज, ओनली इट इज चेंज, इट इज X1 एंड Y1. ओके, X1 एंड Y1 चेंज होगा. तो वो भी निकाल लेते, वो कितना चेंज होगा पहले. क्या मतलब स्टिरअप 12 mm जास्त नाही होत का? 12 mm स्टिरअप्स 12 mm जास्त होते असं म्हणणं आहे का तुझं? हा सर. स्टिरअप्स आपण प्रोव्हाइड करतो. डेप्थ ऑफ 900 mm डर, we can provide 16 mm stirrups mild steel. अच्छा.
इट इज नॉट. आता तुम्ही इथे पाहिलेलं आहे की फक्त ना फक्त 8 mm स्लॅब्स आपण पाहिलेला आहे, 10 mm स्लॅब्स आपण पाहिलेला आहे. 16 mm स्लॅब्स पण प्रोवाइड होतात. इट्स डिपेंड अपॉन द डक्टाइल हीटिंग. डक्टाइल हीटिंग आप किस तरह करते हैं. अच्छा. ओके. ओके. और नाही पण सर कंपॅर और 25 mm. इट इज मेन बार, मेन रिइन्फोर्समेंट बार. सर कंपॅरिझन मध्ये बीमची साईज लहान आहे ना. कंपैरिजन मध्ये बीमची साइज लहान आहे, बट इट्स टॉर्शन का भाई. टॉर्शन इज तो दैट्स व्हाई अपने को लेना पड़ रहा है. तो x1 एंड y1 फिर से निकाल लेते, फिर से लिख लो आप x1 एंड y1. तो 12/2 ही रहेगा ये. 12 यहाँ पे बस क्या हो जाएगा आपका 12 अगेन 12. यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 12 अगेन 12. तो ये चेंज x1 एंड y1. बताओ आपको डबल लिखना पड़ेगा ये x1 एंड y1. ये सेम ही रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस ही है. नो चेंज. चेंज कहां पे है? चेंज यहां पे. दिस वन इज चेंज. कितना? एंड ASV प्रोवाइडेड. सर x1 330.5, 330.5. y1 374. Okay. This is ASV. 226.194. ब्लर आवाज तो आहे झाला होता, ब्लर झाला होता. परत जा. 226.19. 226.19. 226.19. ओके. तो 226.19 mm स्क्वायर. नाउ ये चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे अपन ज्यादा प्रोवाइड किया है. तो अभी अपन SP1 से चेक करेंगे. SP अपन इसके नीचे वाला चेक करेंगे. और x1 y1. x1 से ऑब्वियसली अपन ने कभी प्रोवाइड किया है. और x1 y1 डिवाइड बाय 4 ये अपन सिर्फ और सिर्फ चेक करेंगे. बाकी कोई चेक करने की अपने को जरूरत नहीं है. तो SP फिर सेकंड के लिए अपने को चेक करना है. तो ASV इज इक्वल टू tau b e minus tau c d into SV divided by 0.87 F1. 226.19 tau b e 1.12 ना. tau b e कितना निकला था? 1.13. 1.13. 13. Okay, 1.13 minus tau c 0.67. B it is 450.
How much HP? ये मिटाओ इधर का। यस सर। सेवन पॉइंट सिक्स सिक्स कितना? 237.66। अब हो गया। अब 100 mm ही अपने को प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 100 mm प्रोवाइड करके अपन ने ये निकाला है। तो अपने को हम 100 mm प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अपन ने क्या किया, लेट अस प्रोवाइड 100 mm किया, 100 mm करके अपन ने ये निकाला ASP। तो इट इज लेस देन, इट इज ग्रेटर देन 100 mm। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको फिर से वही फॉर्मूला जो है जिस पे फेल हुआ था अपना, वही फॉर्मूले से आप फिर से एसपी निकाल सकते हैं, यानी 100 mm से थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन आप राउंड फिगर क्या करोगे, अगेन 100 mm। सर हाँ अपन ने अभी 8 के 12 किए हैं, मतलब 8 mm के 12 mm। हाँ, तो स्पेसिंग बढ़ गया। तो स्पेसिंग बढ़ गया, तो सर अपन 100 mm लेके तो कितना सारा रेनफोर्समेंट लगेगा। 12 mm तो ले रहे हैं, तो स्पेसिंग बढ़ाई तो क्या होता, मतलब 200 लिए तो क्या होता, क्योंकि अपना मतलब 12 mm के है ना बार्स, मतलब वो तो स्ट्रांग रहते हैं ना, और स्पेसिंग भी बढ़ गया अपनी। ओके, नो नो प्रॉब्लम, 1 मिनट। तो उसके लिए फिर से चेक करते पहला वाला, तो पहला वाला अपना फेल आया था, ASP इज इक्वल टू, यानी तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। 100 mm छोड़ दोगे, 100 mm एज्यूम करके अपन ने निकाला। बट फिर से चेक करते ये वाला पहला वाला, तो TU के साथ 37.5 into 10⁻⁶। SV ASV क्या है, ASV is 226। कोई ज्वाइन कर रहा है क्या? वाह, राहुल मड़ा गया था, कशाला प्रेझेंट ही नाही लागत इथे। राहुल इथे प्रेझेंट ही नाही लागत। 226.19। सर उसके 118 आ रहा। 118 आला ना, 110 प्रोव्हाइड करू शकतो तू जास्तीत जास्त। 1 मिनिट, तरी आपण बाकीच्यांचे प्रॉब्लेम जे आहे ते सॉर्ट आउट करू दे, बाकीच्यांचे प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट होऊन जाईल याने। VU कितना था, 45। SV divided by 2.5 into D and 2.87 FY। कितना है SV? 118। ठीक है, 118। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप 110 कर सकते हैं। आता तू म्हणत आहे ना 200, ओंकार तू 200 म्हणत आहे ना, तर 200 प्रोव्हाइड करू शकत आपण, बाय बिकॉज ऑफ इथे फेल होईल ना परत। हाँ सर बरोबर आहे, हाँ। तर त्याच कारण आपण इथूनच आपण याला 100 घेऊन आपण ASP काढला। तर तू कसा काय करू शकतो, तू करू शकत नाही ना, त्या कारण तुला 100 पेक्षा वरती नाही जाता आलं, म्हणजे ही स्टेप तुम्ही स्किप करू शकता परत री काढायची, कारण की तुम्ही 100 लेके आपने निकाला है ASP। अगर आपने 100 लेके ASP निकाला है तो आपको 100 स्पेसिंग रखना पड़ेगा। क्या हो रहा, बस री निकाल के आपने 10 mm आपका स्पेसिंग बढ़ गया, मैंने 10 mm आप बढ़ा सकते हैं आप, और 115 प्रोवाइड कर सकते हैं। यू कैन प्रोवाइड आल्सो 115, क्योंकि इसके नीचे तो और कोई भी नहीं निकालेगा, ये लीस्ट है, इसके ऊपर निकल जा रहा है सब स्पेसिंग। ओके, ठीक है। सो ये फर्स्ट रिवाइज किया अपन ने। नेक्स्ट इज थर्ड क्या है, x1। सो x1 है मेरा 330.5।
देन x2, देन क्या है ये SV इज इक्वल टू S1, SV is equals to x1 plus xy, sorry, x1 plus y1 divided by 4 and SV is equals to 300. So ये मुझे कहां पे देखे, ये मुझे देखे है पेज नंबर 48, क्लास नंबर मैं अभी आपको बता देता, या फिर सर फर्स्ट कॅटॅलॉग कमी निघते. फर्स्ट कॅटॅलॉग कमी हा निघते. बाकी लिखता फर्स्ट त्याच्यानेच कमी निघते, काही बाकी काढायची गरजच नाही. राम आपलं कृष्णराजून तर काढलंच नाही, हे तर काढलंच नाही. X1 Y1 काढायची गरज आहे. पण आता ते स्टेप्स मध्ये बाकीच्या बुक्स मध्ये दिलाय म्हणून मी काढून देतो. एक्झाम मध्ये सर नाही होते ना. एक्झाम मध्ये स्किप नका करू, काढून घ्या. ऍक्च्युअल मध्ये जेव्हा तुम्ही डिझाईन करता तेव्हा गरज नाही. 26.5.1.7 एक्झाम मध्ये स्टेप्स बघतात ना, मूर्ख लोक आहे एक्झाम मध्ये. 330.5 प्लस 374 डिवाइड बाय 4, तो ये ज्यादा निकलेगा. कम कौन निकलेगा, यही कम निकलेगा. तो आप इसको मैं 1110 लिया ना, तो 115 ले सकते हैं आप एज यू विश, और आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं. लेकिन आप साइड पे जब दोगे तब 1 और 100 ये दोगे. अगर 115 लिया तो वो 5 इंच प्रोवाइड कर देंगे, यानी ज्यादा प्रोवाइड कर देंगे. तो इसलिए आपको क्या देना पड़ेगा, आपको 4 इंच ही देना पड़ेगा. 4 इंच यानी नियर अबाउट 100 mm. ओके, तो आप वहां पे लिख लो 100 mm, यानी लेटेस्ट प्रोवाइड में भी 2 leg 5/0. let us provide two level वाला हम 5 students and the rate 1151 to center FE 250 हो गया. लास्ट रेनफोर्समेंट रेटिंग आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ नया नहीं है, वैसी है सेम, बस वेबर रेनफोर्समेंट वगैरह नहीं है. यहाँ पे खत्म हो गया क्वेश्चन. समझ गए क्या? इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है. कल मैंने 4 ऑब्जेक्टिव सेंड किए थे, तो मुझे आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस या आंसर्स वो अभी हम देखेंगे. आप लिख लो ये पहले, अगर आपका लिख के नहीं हुआ होगा तो. हाँ बोल. नेट खत्म हो गया. नेट खत्म हो गया, ठीक है. कल देखते हैं ऑब्जेक्टिव के पहले क्वेश्चन. अगर नेट खत्म हो गया सर कल कर. हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आपने सॉल्व किए क्या, आपने देखे क्या? सर आंसर्स बता दो ना. आंसर पता है, निकाल लिया मैंने. आंसर कर देता ना, ABC टिक करके आंसर्स मैं ग्रुप पे सेंड कर देता. ओके सर. हाँ सर ठीक है. हाँ ग्रुप पे सेंड कर देता. आप सॉल्व करो, मैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करूंगा, फिर मैं, क्योंकि कल का डबली रेनफोर्स वाला क्वेश्चन रहेगा, टॉर्शन का लास्ट क्वेश्चन. निकल टॉर्शन खत्म हो रहा, और आपको मैं 2 दिन में, यानी आज ही सेंड करता इसकी लिंक, काय की आपने पेमेंट की, तो आप जो है डाउन पेमेंट कर सकते हैं 2000 रुपीज. और अगर आप पूरे पे कर दिए, टोटल RCC एंड SA3 मिला के 6000 रुपीज फीस है. आपने अगर पूरे पे कर दिए तो आपको 500 रुपीज वहां पे मैं ऑफ दे रहा. तो यानी 5500 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा 1 टाइम. तो आपको मैं 3 दिन दे रहा हूँ, और 3 दिन में आप पे कर दो, फिर अपन पेड क्लासेस के लिए जाएंगे. पेड क्लासेस के वीडियो लेक्चर सिर्फ और सिर्फ पेड क्लासेस वालों के लिए ही मैं असाइन करूंगा, यानी मेल आईडी लेके. तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे आप ये करके कॉल करके बात कर सकते हैं. कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होगा इसमें पेड क्लासेस की, इसमें यानी फीस में वगैरह, कि सर अभी नहीं जम रहा है, दैट इज मंथ एंड, तो आप मुझे कॉल करके पर्सनली बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, सो थैंक यू गाइस, मैं सेंड करता आपको. ठीक है.
थँक्यू सर. थँक्यू सर. ऍडमिट केलं मी तुला. तुला मेल नाही येत का राहुल?